सफल बनाए और महापौर के लिए श्री कृष्ण सिंगला जी उर्फ टीटू पूरे हिसार के जो इस कंस्टिट्यूंसी में आते हैं उन लोगों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आने वाले समय के अंदर जात पात को बुलाकर निरपक्षता से वोट दें। सिंगला जी को महापौर के लिए एक एक वोट देके उनको महापौर हिसार बना के नगर निगम में। सर, श्यामलाल जी के लिए जो माहौल बना है वार्ड 16 में, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या कारण मानते हैं उसका? इसका कारण है, सबसे पहले तो मैं आप जो छायाकार भाई है उनका धन्यवाद करूंगा कि इनकी जो आवाज है आप लोगों ने बुलंद कर रखी है और इसी संदर्भ में आज भी सभी मीडिया के जो साथी आए हैं हमारी एक एक बात पूरे हिसार के अंदर ही पूरे हरियाणा में पहुंच रही है और श्यामलाल आपकी मार्फत और पब्लिक का प्यार की वजह से आने वाले 2 तारीख को श्यामलाल जी विजय होंगे और सारा सिरे सबसे पहले मीडिया को जाएगा और उसके बाद में जो जनता हमारी 16 वार्ड की उनको जाएगा। श्यामलाल जी, वोटरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे जो वोटर हैं मेरे परिवार के लोग हैं। वार्ड 16 का मेरा छोटा परिवार है और वार्ड पूरा जो हिसार का परिवार है वो मेरा बड़ा परिवार है। मैं वार्ड 16 से जो प्रत्याशी हूँ पार्षद के लिए और हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं श्री कृष्ण कुमार सिंगला जी। हम दोनों कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी अपने सभी परिवार के सदस्यों से गुजारिश है, शहर के परिवार के सदस्यों से और हमारे जो वार्ड के सदस्यों से, परिवार के सदस्यों से, कि आने वाली 2 तारीख को आप सब लोग कांग्रेस के सिंबल पर अपना बटन दबा करके विजयी बनाएं और अपने शहर को और अपने वार्ड को विकसित करने में हमें सहयोग दें। श्यामलाल जी, ट्रिपल इंजन की बात हो रही है दूसरी तरफ? ऐसा है, ये जो आज ट्रिपल इंजन की सरकार की बात हो रही है, मुझे तो बड़ी हैरानी है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि जी आप हमें जिता दो, ट्रिपल इंजन की सरकार आ जाएगी। भाई मैं तो, हमारे जो वोटर है बुद्धिजीवी वर्ग, वो सब समझ रहे हैं इस बात को कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार तो पिछले 10 साल से है और 1 साल से जो है वो चुनाव नहीं हुआ, 11 और उनके मामले में हो गए शामिल। 11 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार है और जो पहला इंजन है ना वो तो रेलवे लाइन की पटरी से उतर गया और दूसरा उतरने वाला है। अब जो धक्का स्टार्ट रहेगा वो तीसरा इंजन रहेगा, सेंटर वाला। जी श्यामलाल जी, आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहने वाली है? अगर मेरी वार्ड में जो प्राथमिकताएं हैं, नंबर 1, जो हमारे वार्ड में पीने का पानी आता है वो पीने योग्य नहीं है। कभी भी जो है उसमें सीवरेज का पानी मिक्स होके आता रहता है। हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी इस विषय पर वो ये रहेगी कि जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम शहर में है, जहाँ जहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर नई लाइनें डाली जाएंगी और आज की कैपेसिटी के हिसाब से डाली जाएगी कि आज हमारी कैपेसिटी ये है और 20 साल के बाद हमारा जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रहेगा, जो हमारा घनत्व रहेगा इस एरिया के अंदर, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे की प्रोग्रेसिव माइंड के साथ में ये प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ साथ बीजेपी प्रत्याशी भी हैं आपके वार्ड से, उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे? टक्कर देने का तो सवाल ही नहीं है जी। अब मैं आपसे एक बात को, मेरे मुंह से 2 शब्द निकलते हैं, बेटा और बहन, तो आप फील नहीं करना प्लीज यदि मैं बेटा बोलता हूँ तो, कि ये जो टक्कर तो वो मारेंगे जिनके आगे अंधेरा होगा। हमारे सामने तो अंधेरा है ही नहीं। राहुल गांधी जी खड़े हैं हमारे पथ प्रदर्शक, मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े हैं हमारे पथ प्रदर्शक, संविधान जिंदाबाद जो हमारा पथ प्रदर्शक। हमारा तो किसी से कोई टक्कर वाली बात ही नहीं है। अब तो सीधा सा ये बात है कि कांग्रेस का हाथ सबके साथ और सब कांग्रेस के साथ। तो श्यामलाल जी, लगातार आपको समर्थन मिलता जा रहा है। आज जो कल वाल्मीकि समाज ने के लोगों ने समर्थन दिया था और आज जो रिटायर्ड कर्मचारी नेता है, एक तरह से नगर पालिका के रहे हैं, यूनियन से जुड़े रहे हैं, तो कितना मजबूती मानते हैं एक तरह से? हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हमारा सामाजिक ताना बाना इतना सुदृढ़ है कि हमारे यहाँ ना ये राजनीति वाले दाव पेच नहीं चलते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि वे हमारा ये जो आदमी है, जो क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है, जो आदमी समाज सेवा में लगा हुआ है, जो आदमी सबसे प्यार मोहब्बत से बात करता है, जो ईमानदार छवि का है, उसको लेकर के सब लोग एक मत हो गए हैं। अब पहले तो था कि भाई हर आदमी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, अब सामाजिक अधिकार ये है कि समाज एक आदमी को अपना प्रतिनिधि बनाने जा रहा है। जी जी, आज आप भी पहुंचे हैं और एक तरह से समर्थन दिया है। आप हमेशा से ही जो नगर पालिका के कर्मचारियों की तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जैसा कि, और खास बात है कि ये लाइव तस्वीरें और यहाँ पर हम ये कहेंगे जो ईमानदार साथी है, समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति है, समाज को साथ लेके चलने वाला है,
36 बिरादियों का एक सामूहिक काम करने वाला साथी है, उस साथी का हम समर्थन करने के लिए आए हैं। और ये साथी भी एम्प्लॉइज रहे हैं और हमारा जो अनुभव है, हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, चाहे वो रिटायरमेंट हो गया चाहे वर्तमान कर्मचारी है, बड़ी संख्या में हम श्यामलाल जी को जिताएंगे, क्योंकि इस सरकार ने हमारे कर्मचारियों के साथ जास्ती कर रखी है। ये सरकार हमेशा झूठ बोलती है, ठेकेदारी प्रथा लागू कर रखी है। हमारे बहुत सारे बच्चे इस भाजपा सरकार ने नशे की ओर मोड़ दी है और सारी का सारी जिम्मेवारी इस भाजपा सरकार की है। और अब ये तीसरी कह रहे हैं कि तीसरा इंजन चलेगा, पहले 2 ने संभाल ली, आने वाले समय के अंदर ये हरियाणा सरकार भी जाओगी और सेंटर की सरकार भी आपके माध्यम से आप गुणगान करोगे उस चीज़ का कि आपकी जो सच्चाई आती है हमेशा वो टीवी पे कुछ और दिखाते हैं, आप लोग सच्ची बात कहते हैं, वो पब्लिक को जच रही है। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है, आपकी जो साइड से आती है खबरें उसको सुनते हैं। तो मैं आप लोगों का और शहर निवासियों से फिर अपील करूंगा कि 16 वार्ड से साथी श्यामलाल जी को वोट देकर सर बनाए और हरियाणा अपने हिसार जिले के अंदर से हमारे जो महापौर जी खड़े हैं कृष्ण कुमार सिंगला जी उर्फ टीटू, उसको एक एक वोट देके ने अगर इस शहर की व्यवस्था ठीक करवानी है, जैसे पीछे करवाई थी। अभी आप दिल्ली रोड पे जाओगे, जिंदल चौक से लगा के ना बाईपास तक सारा रोड टूटा हुआ है। अगर कोई नहा धोकर ना कोई मोटरसाइकिल पे जाओ, स्कूटी पे जाओगा तो उसका बुरा हाल हो जाता है। तो इसलिए इस शहर का विकास करवाने के लिए आने वाले समय के अंदर हमारे जो महापौर के लिए कांग्रेस के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कृष्ण उर्फ टीटू जी सिंगला जी, उनको, क्योंकि पहले भी वो हमारे चेयरमैन रहे हैं, तो उनको ही हम कहेंगे आने वाले समय के अंदर सभी शहरवासियों से अपील है कि उनको वोट देके सब बनाए। और 16 के जो नागरिक है 16 वार्ड के, उनसे भी अपील है कि हम आपकी सेवा में पहले भी रहे हैं और आगे भी आपकी सेवा में रहेंगे। साथी श्यामलाल जी को भारी वोटों से जिता के इनको सफल बनाए। जो भी सेवा होगी हम समाज के साथ, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और ये नहीं करवा पाए तो हम आंदोलन करके ने इन समाज वार्ड नंबर 16 की जो समस्या है उनको दूर करवाने का काम करें। सर, आज जो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवा इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये इनका प्यार है जी, और इस प्यार के अंदर इसीलिए हमारी जीत निश्चित हो रही, जीत लगातार हो रही है। और ये 36 बिरादियों के प्रतिनिधि है, ना कि एक समाज के। और एक रोड शो भी आज आयोजित किया जा रहा है जी, वो आप लोगों के माध्यम से ही है जी सारा ही। और हम लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि आप लोग जो सच्चा ईमानदार व्यक्ति है, जो किसी किस्म का कोई आरोप नहीं है इस साथी पे, तो इसलिए हम इस साथी को समर्थन ही नहीं, पूरा तन मन धन से इनका सहयोग करेंगे। और आने वाले समय के अंदर आपके माध्यम से, साथियों के माध्यम से, छायाकार जितने भाई खड़े हैं उनके माध्यम से 2 तारीख को हमारे एक एक वोट इस साथी को जाएगा। और महापौर का वोट सिंगला जी, जो हमारे कृष्ण कुमार सिंगला जी और टीटू जी, उसको वोट देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम आप छायाकार भाइयों का जय और कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहेंगे आज जो है यहाँ पर एक तरह से हमारा 16 में श्यामलाल जी अच्छे वोट जीतेंगे 16 वार्ड से, और महापौर कृष्ण सिंगला जी को बढ़िया अच्छे वोट मिलेंगे 16 वार्ड से, तो इस साल में अच्छे वोट मिलेंगे। क्योंकि 8 और जो शहर से बाहर है सारा सिंगला जी को वोट मिलेगा और सिंगला जी जीतेंगे और हमारे श्यामलाल जी जीतेंगे 16 वार्ड से। धन्यवाद। फिलहाल क्या कहेंगे? जी सर, साथ रहते हैं सिंगला जी जो है श्यामलाल जी के साथ में, और किस तरह का माहौल फिलहाल है वो आपको नजर आ रहा है? देखो, माहौल तो आप देख रहे हो, बाकी मैं बात कर रहा हूँ। आप सभी पत्रकार भाइयों ने कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार, मैं इस ट्रिपल इंजन के बारे में बता देना चाहता हूँ आपको कि ये ट्रिपल इंजन जो है 11 साल से चला हुआ है और वो एक एक कदम चल के अभी हिसार तक नहीं पहुंच पाया है। तो उसे आगे हरियाणा कवर करना तो उसे पता नहीं कितने साल लगेंगे। और ट्रिपल इंजन की बात ये आती है, इन्होंने हर जगह ये कहा, जुमलेबाजी फेंकी है कि भाई 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो आज तक 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला। और ना ही दूसरी बात है कानून व्यवस्था की, आज भी आप पेपर उठा के लगो, जगह जगह खुली फायरिंग हो रही है, लोगों से फिरौतियां मांगी जा रही है, इसके ऊपर सरकार का कोई बैन नहीं है। इनका सबसे बड़ा मंत्री जो अपने आप को गब्बर कहता है, आपने गब्बर के बारे में, गब्बर 16 फिल्म भी देखी है और ये दूसरी फिल्म देखी है गब्बर इज बैक, उसमें गब्बर का क्या रोल है और इस रोल में क्या रोल है उनका,
वो खुद ये कहते हैं कि भाई इस सरकार में अधिकारी मेरी मानते नहीं है, मेरी कर्मचारी मानते नहीं है। तो इन्हें जो है ना अपनी उसके लिहाज से अपने इनको रिजाइन दे देना चाहिए। जिस मंत्री की, जिस मुख्यमंत्री की कर्मचारी नहीं मानता, वो देश का विकास, वो प्रदेश का विकास क्या कर पाएंगे। साथियों, स्वास्थ्य के बारे में ले लो, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, एजुकेशन में लो, स्कूलों में मास्टर नहीं है, बिजली घर में ले लो, कर्मचारी नहीं है, पानी के ले लो, कर्मचारी नहीं है। साथियों, इन्होंने एक ही काम किया है, झूठ बोलो, रोक पब्लिक को बांटो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 11 साल के अंदर आज तक जो है ना देश के मुद्दों के ऊपर बात नहीं की है। वो बात क्या करते हैं? धर्म की, हिंदू की, मुस्लिम की, आपने आपस में लड़ाने की। और जो ट्रिपल इंजन बार बार ये दरका रहे हैं, इस ट्रिपल इंजन तो फेल हो चुका है इनका। साथियों, हमारे हिंदू भाषा में, लोकल भाषा में कहते हैं कि भाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हम कोई भी अपना शुभ काम करते हैं तो हम 3 आदमियों को लेके नहीं चलते साथियों। जब ये 3 ही लेके चलते हैं तो आगे क्या चलेंगे इनके साथियों। जी मैडम, आप क्या कह रहे थे? जी जी, तो देख सकते हैं तस्वीरें जो आप। हाँ जी मैडम, और बात जी। कर लेते हैं ताई। श्यामलाल जी एक पढ़े लिखे और एजुकेटेड उम्मीदवार हैं, इसलिए हम इनको पसंद करते हैं। और एक समाज सेवी है और ईमानदार है, और इसलिए इनको वोट दिया जाए। क्वालिफाइड बंदा जो काम करेगा वो सोच समझ के और अच्छा काम करेगा, गलत का तो मतलब ही नहीं। जो अनपढ़ होगा वो खुद ही अनपढ़ है, वो किस चीज को देख सकता है। जो भी कागज होंगे, कुछ होगा, जो क्वालिफाइड बंदा है जहाँ साइन भी करेगा तो वो पढ़ लिख के देख के करेगा, गलत तो करेगा ही। धन्यवाद जी, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर शहरी अध्यक्ष है जी, क्या कहेंगे कि कल आपने समर्थन दिया था और आज अच्छी खासी भीड़ श्यामलाल जी के साथ है वो नजर आ रही है, इस तरह से देखते हैं माहौल क्या है? हमारा जो भावादर संगठन है उन्होंने श्यामलाल जी को पूरा समर्थन दिया है और जिसकी वजह से हमें जीत नजर आ रही है। देखो जो जमूम आया हुआ है सारा, तो इसी के कारण जीत होगी, बिल्कुल होगी जी। माहौल कैसा है वार्ड 16 में? वार्ड 16 में जी घूम के आए हैं, बहुत बढ़िया है। एक वो जो नारा लगाते हैं आप वार्ड 16 का लाल, वो किस तरह से जोश के साथ जो लगाते हैं, एक बार दिखा दें लगा के। वार्ड 16 का लाल, तो देख सकते हैं सीधी, बिल्कुल जी, बिल्कुल ओके जी, जी, एकदम कोई बढ़िया माहौल है, बढ़िया माहौल देख सकते हैं। और श्यामलाल जी अभी जी क्या कहेंगे कांग्रेस तरफ से माहौल? जी, कांग्रेस के नेताजी आए हैं जी। माहौल आपके सामने है, माहौल बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी का माहौल है और 16 नंबर वार्ड से श्यामलाल जी है, विजयी हो गए। बसा पलटने वाला है, पलट गया जी, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो वार्ड 16 में श्यामलाल जी का रुक्का रोड़ा है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी, देख सकते हैं, कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल। माहौल आपके तो सामने क्या है। कहना चाहते हैं हाँ जी, वार्ड 16 की जनता आप क्या कहना चाहते हैं? जनता को ये हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि श्यामलाल जैसे साफ सभी के नेता है, उनके बीच में रहते हैं, इनको विजयी बनाए एक एक वोट देकर। आप कहते वार्ड 16 का लाल क्या कहते हैं? भाई वार्ड 16 का लाल मैं एक नहीं बार- कहता, जी, ये वार्ड वासी कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड 16 का लाल, वार्ड 16 का लाल, 16 का लाल, अभी रोड शो निकाला जा पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, वार्ड 16 का लाल। तो देख सकते हैं अभी एक विशाल रोड शो यहाँ पर निकाला जाएगा, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। रोड हिसार से दिनेश जय एक के साथ बैग पे बैठ के बाइक ले अपना दे दे इसको। अभी एक झंडा दे भाई, करे आपा।